बापूजी बतलाते हैं कि मनुष्य को अपना जीवन सार्थक बनाने के लिए जीवन में 6 मुख्य बातें अपना लेनी चाहिए। आइए जाने कौन सी हैं वो 6 मुख्य बातें। जीवन में 6 बातें समझ लेनी चाहिए। अपना लक्ष्य का निश्चय कर ले। एक परम लक्ष्य होता है, दूसरा अवान्तर लक्ष्य होता है। परम लक्ष्य की तरफ पहुंचने वाला लक्ष्य। परम लक्ष्य है परम सुख की प्राप्ति, परम मुक्ति की प्राप्ति, परमानंद की प्राप्ति, पराधीनता से सदा के लिए छूट जाना, ये परम लक्ष्य है। अवान्तर लक्ष्य ये होता है कि उसी के सहायक कार्य करें, वही नजरिया रखें। अवान्तर लक्ष्य भी ऐसा होना चाहिए जैसे पतिव्रता स्त्री पति के नाते देवर की, जेठ की, सासू की, पति के दोस्त की सेवा करती है। ऐसे ही मुख्य लक्ष्य है कि मनुष्य सब दुखों से सदा के लिए छूट जाए। जहाँ दुखों की दाल नहीं गलती, पराधीन का प नहीं है, प्रकृति का प्रभाव से मुक्ति है, उसको बोलते परम लक्ष्य। एक तो लक्ष्य का ज्ञान हो जाए और लक्ष्य निर्धारित हो जाए। इधर आने का लक्ष्य बनाया, फिर दाएं बाएं उतार चढ़ाव, गाड़ी मोटर सब कुछ जो भी काम में आए वो सब अवान्तर हो गए। यहाँ पहुंचने का लक्ष्य मुख्य। ऐसे जीवन की शाम होने के पहले हमें कहाँ पहुंचना है, मृत्यु आकर मारे उसके पहले हमें कहाँ पहुंचना है। रावण ने अपना सीढ़ियां बनाने का लक्ष्य बनाया था, नहीं कर सका, अंत में पछताया। औरंगजेब खूब पछताते हुए मरा। ऐसे ही कई लोग मरते समय अपना काम अधूरा छोड़कर पश्चाताप की ताप में तपते तपते जाते हैं और फिर उनका जीव भटकता है और कुछ का कुछ करते करते सदियां बीत जाती है। राजा नृग जैसा सम्राट होने के बाद भी किरकिट होके भटकना पड़ता है। राजा अज जैसा बुद्धिमान होने के बाद भी लक्ष्य का पता नहीं, लक्ष्य बताने वालों का आदर नहीं, तो राजा अज भी अजगर और सांप की योनि में भटकता है। आपके जीवन में 6 बातें बिल्कुल पक्की कर लो। एक तो अपना लक्ष्य, मूल लक्ष्य और अवान्तर लक्ष्य। योजना, संकल्प, सम्यक प्रकार की कल्पना कर लो कि हमें यहाँ पहुंचना है, तो ये पाना है, यहाँ जाना है। उसमें क्या विघ्न हो सकते हैं, क्या सफलताएं विफलताएं हो सकती है, किसका सहयोग ले सके और किसके सहयोग के बहाने हानि हो सकती है। जैसे लक्ष्य है यात्रा का, तो सज्जन का साथ और सहयोग तो यात्रा में वांछनीय सहायक है, लेकिन ठग यात्रा में आ गया तो रास्ते में गड़बड़ कर लेगा। तो हमारा लक्ष्य परम सुख पाने का, परमात्मा ज्ञान पाने का, परमात्मा आनंद पाने का, परमात्मा सामर्थ्य पाने का, मूल धारा से जुड़े रहने का लक्ष्य बना रहे। अगर वहां से कोई हमें हटाता है, हमारी वासना या हमारा मित्र या हमारा सह यात्री, तो उससे हम सावधान हो जाएं। कई बद्रीनाथ जाने के बहाने सह यात्री जुड़ जाते हैं और भांग खिला देते, धतूरा खिला देते, नशा करा देते, लूट के चले जाते और बद्रीनाथ की यात्रा दुखदायी हो जाती। ऐसे जीवन में जीवन दाता से जुड़ने की यात्रा मनुष्य शरीर में होती है। तो एक तो मुख्य लक्ष्य है कि मूल धारा से हम जुड़े रहें और मूल धारा तक ठीक से पहुंचने के लिए बाकी के अवान्तर कार्य काम करें। शादी करें तो परंपरा निभाने के लिए ऋषि ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण चुकाने के। भोजन करें तो स्वास्थ्य को और अपने साधना को सहयोग मिले।
मित्र करे तो इसी प्रकार का, और सोच विचार करे तो इसी प्रकार का। अगर ऐसा कर ले, लक्ष्य उत्तम है और उसकी याद बनी रहे, और अवान्तर साधन भी समझदारी से उपयोग करें तो जल्दी से काम बन जाएगा। उत्साह बनाए रखना, तो लक्ष्य का निर्धारण करना के लिए बाकी के अवान्तर कार्य काम करें। शादी करें तो परंपरा निभाने के लिए, ऋषि ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण चुकाने के। भोजन करें तो स्वास्थ्य को और अपने साधना को सहयोग मिले। मित्र करे तो इसी प्रकार का, और सोच विचार करे तो इसी प्रकार का। अगर ऐसा कर ले, लक्ष्य उत्तम है और उसकी याद बनी रहे, और अवान्तर साधन भी समझदारी से उपयोग करें तो जल्दी से काम बन जाएगा। एक तो लक्ष्य का निर्धारण करना, और दूसरा मन में उत्साह बनाए रखना। सम्राट की पत्नी विदुला की कथा आती है महाभारत में। पति गुजर गए और बेटे को शत्रु ने घेर लिया, डर के आ गया और महल में सो गया। विदुला ने उत्साहित किया कि शत्रुओं से डरकर सो जाने से काम नहीं बनेगा, पुरुषार्थ करो। भाग्य में जो होगा वो होगा ही, तो का पुरुष है, कायर पुरुषों की बात है। भाग्य भी उसी को साथ देता है, देवता भी उसी को साथ देती है, मित्र भी उसी को साथ देते हैं। जो पौरुष करता है, पुरुषार्थ करता है, वो प्रारब्ध को भी बदल देता है। इसीलिए पुरुषार्थहीन, उद्योगहीन, समझहीन जीवन से बचो बेटा, नहीं तो अभी तू सो जाएगा, शत्रु आगे बढ़ते बढ़ते मेरे को और तेरे को भी बंदी बना लेंगे। तो विदुला की कथा महाभारत में आती है। अपने बेटे में पौरुष भर दिया और शत्रुओं को खदेड़ कर अच्छा सम्राट हो गया। जो डर के मारे महल में आकर सो गया था, उसको मां ने प्रोत्साहित करके विजयी बना दिया। ऐसे बुद्धि रूपी माता और तुम्हारे मन रूपी बेटे को उत्साहित करे, प्रोत्साहित करे। कभी हताश निराश होने में गिरने न दे मन रूपी बेटे को। एक तो लक्ष्य का पक्का निश्चय और लक्ष्य का पता होना चाहिए। दूसरा, मन में उत्साह हो। तीसरी बात, अपने पर और ईश्वर पर भरोसा पक्का रखो। आदमी कब टूटता है? जब अपने पर से, ईश्वर पर से विश्वास हटा देता है, नहीं तो नहीं टूट सकता। और अश्रद्धा करना ये हृदय की नीचता है। दुर्बलता अविश्वास ले आती और हृदय की नीचता अश्रद्धा ले आती। तो तीसरी बात है कि हम अश्रद्धा की नीचता अथवा दुर्बलता के शिकार ना बने। चौथा है कि दूसरों पर विश्वास करें। विश्वास योग्य व्यक्ति को पहचानने की कला होनी चाहिए। दूसरों पर विश्वास करना जरूरी हो जाता है, करना ही पड़ता है, लेकिन अपने जीवन में कपट न हो, अपने जीवन में सरलता हो, दाव पेच न हो, तो अपने इर्द गिर्द वाले भी सरल और दाव पेच रहित होंगे। पांचवी बात है, जीवन में धर्म का फल क्या है? जीवन में धर्म तो हो, लेकिन धर्म के फल की भी परीक्षा कर लेनी चाहिए। हम धर्म का अनुष्ठान करते तो हमारे जीवन में, मन में बल बढ़ेगा, बल का सदुपयोग बढ़ेगा, स्वार्थ की कमी होगी, अभिमान की कमी होगी। जो धर्म का पालन करते ने वे अहंकारी अभिमानी नहीं रह सकते। जो धर्म का पालन करेंगे तो महाराज मनोबल दबेगा नहीं, बुद्धि बल धोखा नहीं देगा।
और विवेक निखरेगा, वैराग्य चमकेगा और संसार से देर सवेर आंखों के द्वारा देखने की लालच, नाक के द्वारा सूंघने की लालच, जीभ के द्वारा चस्का लेने की लालच, कान के द्वारा वाहवाही की लालच और काम इंद्री के द्वारा चमड़ा चूंथने की लालच कम होती चली जा रहेगी और अंदर अंदर सुख शांति और अकेले में आनंद बढ़ रहा है, तो समझो आप धर्म के रास्ते पर ठीक जा रहे हैं। जो जो इन विकारों की लालच बढ़ रही है तो आप धर्म से दूर हो रहे हैं और इन विकारों से विराम पाकर आप निर्विकारी आत्मा की शांति में, निर्विकारी आत्मा के सुख में, निर्विकारी आत्मा के सामर्थ्य में, निर्विकारी आत्मा के आनंद के तरफ आ रहे हैं, तो आप धर्म के रास्ते ठीक चल रहे हैं। तो जीवन में धर्म होना चाहिए। छठी बात है कि अंतिम जीवन के विषय में अभी से तय कर लो और उसी के सहायक आचरण करो, नहीं तो अंतिम जीवन, आइंस्टाइन इतना विज्ञानी अंतिम जीवन, आइंस्टाइन पेपर में रह गया कि मुझे अगर 2 साल और आयुष्य मिले तो मैं भारत के संतों का संग करूं, मिली नहीं, कुछ न कुछ रह गया। रावण का अंतिम लक्ष्य रह गया, सभी का रह जाता है, लगभग निगुरे लोगों का। और सगुरे भी लापरवाह तो उनका भी अंतिम लक्ष्य रह जाता है। आप निश्चिंत होकर अमर पद को पाना चाहते कि चिंता में मरे और फिर जन्मे, दुखी होकर मरे और दुखी होकर फिर जन्मे, मरने का समय भी दुख का और फिर कहीं जन्मे तो भी दुख, ऐसा तो आप नहीं चाहते। तो अंतिम समय आपका लक्ष्य क्या है? संसार से जाएं तो जाना होगा, पक्की बात है, तो कैसे जाना होगा? कार्य अधूरा छोड़ के जाना है, दुखी होकर जाना है, अस्पताल में से अनाथ होकर मरना है। अस्पतालों में कई प्रेत आत्माएं होते हैं और वो भी प्रोत्साहित कर देते हैं अमावस्या और पूनम को, उनका भी जोर चलता और अपनी जीवनी शक्ति कम होती है, तो क्या ऐसे मरना है? अंतिम समय आप कैसा गुजारना चाहते? गपोड़ियों के विषय विकारियों के साथ अंतिम समय गुजारना चाहते हैं कि सज्जन महापुरुषों के साथ अथवा अपने परमेश्वर के साथ अंतिम समय गुजारना चाहते हैं? ये लक्ष्य बनाए रखो। अगर ऐसा चाहते हैं तो उसका अभी से अभ्यास करो, अभी से ट्यूनिंग मिलाओ, एकाएक नहीं होगा। और हर काम में अपने लक्ष्य के अनुरूप का नजरिया बनाए रखो।